इसमें 2 फायदे हैं। अब आपको साथ में मैं यह भी बता दूं कि जब कोई डॉक्टर किसी रोग का परीक्षण करता है, ब्लड टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, फिर आपको क्या देता है? दवाई देता है ना। अब अगर दवाई पैरासीटामोल फॉर एग्जाम्पल, बुखार है आपको दी 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, आप 10-10 गोली तो नहीं खाते ना। लेकिन हम मिट्टी के साथ क्या करते हैं? फर्टिलाइजर बेहिसाबा डाल देते हैं। डालते हैं नहीं, ये बताइए आप? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। तो अगर हम इस चीज को सुनिश्चित करें और हमें जैसे दवाई की मात्रा डॉक्टर बताता है, ऐसे फर्टिलाइजर की मात्रा पता चल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो यह प्रावधान भी पूज्य आचार्य श्रीजी ने इसमें दिया, यानी मृदा परीक्षण परिणाम के साथ आपको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी मिलती है। अगर 100% जैविक कृषि करनी है तो कितना फर्टिलाइजर डालना है, 100% रासायनिक कृषि करनी है तो कितना डालना है, और अगर मिक्स्ड करनी है यानी थोड़ा सा रासायनिक और थोड़ा सा जैविक करनी है तो कितना फर्टिलाइजर डालना है। ये भी पूरा फर्टिलाइजर कैलकुलेशन जो है वो आपको उपलब्ध करा दिया, और इस सारी जानकारी को आप अपने मोबाइल में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको यह आविष्कार? जो लोग यह मानते हैं कि कुछ भी कर लो, किसानी कुछ भी कर लो, हमारे जो है पैदावार में वृद्धि नहीं होती, तो वो ज्ञान का अभाव है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सभी भाई इस चीज का प्रचार प्रसार ही ना करें, खुद भी इन चीजों से जुड़कर सही कृषि और कृषि तथ्यों को आप स्वयं भी जाने और देश में और लोगों को भी इसकी जानकारी प्रेषित करें। जब आपके साथ पतंजलि है, आप पतंजलि परिवार के सदस्य हैं, तो आपको इसका लाभ भी उठाना चाहिए। इसी प्रकार से केवल मृदा संरक्षण ही नहीं, अगर आपको यह पता चल जाए जो महाराष्ट्र में किसान इतने परेशान होते हैं, सूखे से, बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, अभी बेमौसम बारिश भी चल रही है, आप ये बताओ अगर 15 दिन पहले आपको वेदर फोरकास्ट एक्यूरेट मिल जाए तो कैसा रहेगा। उसी ऐप के अंदर, जो ये ऐप विकसित करी गई, इसी के अंदर वेदर फोरकास्ट भी है। अगर सरकार को यह पता चल जाए कि इस एरिया में इस बार इतना गेहूं होने वाला है, तो व्यवस्था पहले ही कर सकते हैं ना भंडारण की। आपको पता है हमारे देश में इतना सारा गेहूं बर्बाद हो जाता है क्योंकि भंडारण की सही व्यवस्था नहीं है। जहां भंडारण कर रखा है, बारिश पड़ गई, फिर सड़ता रहा, वहां पे खराब हो गया, अनाज मंडी में देखा खराब हो गया। तो अगर सरकार को यह पता चल जाए आज इतने लाख किसानों ने इतने टन गेहूं का, इन जनरल अप्रोक्सीमेट इतने टन गेहूं इस बार होना है, तो उसके भंडारण की उचित व्यवस्था हो सकती है। तो यह प्रावधान भी इसी ऐप के अंदर है, यानी पूरा कृषि का संपूर्ण समाधान। अब फिर बात आएगी, यहां पर बाबूजी बहुत बोल रहे थे कि मार्केटिंग, तो इसका भी प्रावधान कर दिया। इसी ऐप के जरिए आपको सीधा अन्नदाता प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाता। अन्नदाता क्या है? एक हमारा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स यानी जैसे अमेज़न से कितने परिचित हैं? वो ई कॉमर्स है, उस पे आप सामान खरीदते हैं ना। तो कृषि के जो हमारे उत्पाद हैं, चाहे वो रॉ हैं यानी एज सच है, गेहूं है, चावल है, या फिर वो थोड़े प्रोसेस्ड है, तो वो दोनों प्रकार के उत्पाद वहां पर बेचे जा सकते हैं। यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी अन्नदाता पतंजलि ने बना दिया आप सब किसान भाइयों के लिए। तो यानी एक ही जगह पर किसान का पूरा समाधान, यानी अगर हम कहें कि पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसको बोला जाता है, दोनों रूप में एक ही ऐप में आपके पास उपलब्ध है। हम लोग मिलेट्स की भी ट्रेनिंग कराते हैं। मिलेट्स कल्टीवेशन कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसे करना है, और उसको मार्केट कैसे करना है। मार्केट करने के लिए हम इसको प्रोसेसिंग ऐसे भी सिखाते हैं कि जैसे केक कैसे बनाना है, एगलेस केक कैसे बनाना है। एक छोटा सा उदाहरण शेयर करती हूँ।
उत्तराखंड में हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो पिथौरागढ़ रीजन में रहती है, जो वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आई, तो वो क्योंकि जैसे जो हिंदू धर्म को मानती हैं, शाकाहारी है, तो वो अंडा वगैरह नहीं खाती थी, लेकिन केक तो बिना अंडे के बनता नहीं, तो कहते हम डालते तो थे क्योंकि डालना पड़ता था, नहीं तो बेकरी बंद हो जाएगी, लेकिन हम खाते नहीं थे। तो उनको पहली बार एगलेस मिलेट केक बनाना पतंजलि ने सिखाया, और सिखाने के बाद वो बहन रो पड़ी, बोली आज हम पहली बार अपना बनाया हुआ केक खुद खा रहे हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि इस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से महिलाओं की अभिवृद्धि हो रही है। ये कुछ ग्लिम्स हैं जो कि विभिन्न प्रकार के यही समृद्ध ग्राम ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे प्रकार के ट्रेनिंग्स कराए गए। इसी प्रकार से गौशाला के संवर्धन संरक्षण के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। आप सबको पता होगा, ऐसा बोला जाता है भाई जो गौशाला पालता है ना उसको मुनाफा नहीं है, क्योंकि सारा तो खर्चा ही हो जाता है, लेकिन बहुत सारे पंचगव्य प्रोडक्ट्स होते हैं, गोबर का भी यूज होता है, गाय यूरिन का भी यूज होता है, गौमूत्र का भी यूज होता है, तो कैसे कैसे क्या करना है वो भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से कराते हैं। दूसरी केस स्टडी में लेके आई ऐसे भाइयों और बहनों के लिए जो कि घर में ही अचार का लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या अचार चटनी मुरब्बा से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको केवल और केवल ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। वो ट्रेनिंग भी पतंजलि कराता है, तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से भी जुड़कर आप इसको जा सकते हैं। एक छोटा सा आपको FSSAI का लाइसेंस होता है, वो लेना पड़ता है, और अगर वो लाइसेंस आपको मिल गया तो कोई भी आप फूड प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। इसी कड़ी में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश से कितने भाई हिमाचल से हैं, तो आपके ही क्षेत्र से ये सभी बहनें जो हैं इनको उद्यम सखियां बोला जाता है। इन्होंने यहाँ आकर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग की यहाँ पर ली, और इन्होंने सीखा कि किस प्रकार से हम लोग अपने व्यापार की अभिवृद्धि कर सकते हैं। इसी के बाद पॉइंट आता कि आपने कोई व्यापार शुरू किया, उसके बाद उसको मार्केट कैसे किया जाए। तो आजकल बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कैसे कैसे मार्केटिंग करनी है। आप अपने घर में जो युवा बच्चे हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको भी यहाँ भेज सकते हैं, और ऐसी ट्रेनिंग हम उनको भी प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार से वेबसाइट कैसे बनानी है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप कैसे करनी है, ये पूरी की पूरी हम ट्रेनिंग उनको यहाँ पर देते हैं। और अभी पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से हमने कुछ ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज भी लॉन्च करे हैं, जिसके जरिए IT से लेकर फूड प्रोसेसिंग से लेकर आयुष से लेकर सभी प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर ऑनलाइन माध्यम से, यानी आपके बच्चे चाहे या आप स्वयं ही क्यों ना हो, आप अपने घर में रहकर ही केवल सैटरडे संडे 2 घंटे 5 से 7 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़कर इन सभी कोर्सेज का फायदा ले सकते हैं। तो इन कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। इन सारे कार्यों के ऊपर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, इन सभी टेक्नोलॉजीज के पीछे बहुत सारे पेटेंट्स करने पड़ते हैं, पेटेंट राइट सुरक्षित पतंजलि ने किए हैं। इसी प्रकार से मीडिया एक्सपोजर के माध्यम से, सोशल मीडिया एक्सपोजर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आज देश के हर कोने कोने में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई बार ये बोला जाता है कि मैं अकेला कैसे कर लूंगा। आप में से भी कुछ सर्विस में होंगे, कुछ अपना व्यवसाय कर रहे होंगे, और कुछ अभी सोच ही रहे होंगे। कुछ यंग भी दिख रहे हैं मुझे बच्चे यहाँ पे, जो सोच ही रहे हैं कि कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। देखो, जो योग में सोच रहे हैं, योग के लिए योग एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हो, योग वेलनेस सेंटर खोल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। आज हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विदेशों के अंदर भी ट्रेनिंग कराते हैं, तो बहुत सारे माध्यम, उन सभी से हम आपको रूबरू करा सकते हैं। जनरली हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, क्या कर लूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए अब पतंजलि परिवार के सदस्य हैं, और इतना विराट जिसका परिवार हो वो अकेला तो हो ही नहीं सकता। जो ऐसे दक्ष गुरुओं से शिक्षित हो, पूज्य स्वामी जी महाराज और जो आचार्य जी के सानिध्य में शिक्षित हो, वो कोई छोटा और हल्का तो हो ही नहीं सकता।
तो इसलिए एक लास्ट में एक भजन के माध्यम से, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। और अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। पूज्य स्वामी जी के सपनों को, आचार्य श्री के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। और अंत में अकेला फील ना करें, आप अकेले नहीं हैं, इतने बड़े विराट परिवार के सदस्य हैं। आप में से कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ मिडिल एज में हैं और कुछ बहुत यंगस्टर्स हैं। इतना बड़ा परिवार जिसका हो वो अकेला नहीं है। वो तो हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है कि हम मिलकर पता नहीं क्या कर दें। तो इसलिए इस बात को संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कोई भी अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, कोई क्वेरी है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहन जी, आपको सत सत नमन। आपने कई कृषि से संबंधित बताया हमें। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जड़ी बूटियों का उत्पादन हो सकता है। वहाँ पर इस समय बंदर और सुअरों का इतना आतंक हो गया है कि गांव के गांव बंजर हो गए हैं। वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जैविक करें या कोई और काम करें, वो कोई खेती नहीं हो पा रही है, विशेषकर पर्वतीय जिलों में। तो गांव के गांव खाली हो गए हैं। मेरा अनुरोध है कि उन गांवों के लिए पतंजलि के माध्यम से कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए, योजना बनाई जाए कि वहां पर ये जड़ी बूटियों का उत्पादन हो, जिससे वहां के किसान काम करें और वो जड़ी बूटियां यहाँ पर आपके पास आ सकती हैं। और हो सकता है कि कोई ऐसी रिसर्च हो कि बंदर और सुअरों का इलाज हो जाए, जिसको किसान खुद कर सके। कोई ऐसी दवा या ऐसा कुछ ऐसी रिसर्च हो सकती है, तो इस पर भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कुछ इस पर भी। ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं। पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के नेतृत्व में जो माला ग्राम है, पोखरी में यमकेश्वर ब्लॉक के आगे पड़ता है, और पोखरी रीजन जो है वहां पर गांव के गांव जो बंजर गांव थे उनको इस श्रेणी में लाया गया है और वहां के लोगों की आजीविका अभिवृद्धि के लिए भी कार्य किया गया है। क्योंकि उत्तराखंड बहुत पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो बहुत विस्तृत एरिया भी है। इसके लिए भी सरकार के माध्यम से भी, उनसे भी जुड़कर इस प्रकार के रिसर्च कार्यों के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। और जो आप कह रहे हैं, आपके प्रदेश, आपके क्षेत्र तक शायद नहीं पहुंचे हो, लेकिन इस ऐसा कार्य पोखरी रीजन में, पोखरा रीजन जो है, यमकेश्वर ब्लॉक में जो माला ग्राम है, वो पूरा का पूरा माला ग्राम आप देखेंगे पूज्याचार्य जी ने हजारों की संख्या में वहां पर पेड़ लगा दिए हैं। हमारे सारे संतगण अपने अपने समय निकालकर वहां पर श्रमदान भी करते हैं। और बड़े बड़े वहां के जो पूरे गांव में पलायन हो गया था, माला ग्राम में कोई बहुत कम लोग ही जो बुजुर्ग थे वो बचे हुए थे, आज वापस अपने घर की तरफ लौट रहे। ये भी देन है पतंजलि। हमारे यहाँ पिथौरागढ़ और बागेश्वर दो जिले ऐसे हैं। अल्मोड़ा में तो तब भी पलायन नहीं हुआ है। वहाँ तो जो बंजर घर हैं उनके पहरेदार दो दो बुढ़े बुढ़ियाओं को रख गए हैं वो, और सब चले गए हैं रोजगार के लिए। न रोजगार है और न खेती हो रही है। आपकी बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ। हमने भी ऐसा सर्वे किया है और ये पाया है। एक गांव ऐसा मिला हमने जो काफी ऊंचाई पर चढ़कर, किसी ने बताया कि वहां कोई गांव है, जाकर पता चला 50 घर थे। 50 घर में से केवल एक घर में एक वृद्ध व्यक्ति है। अगर वो रात को गुजर भी जाए, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कई कई दिन, कई कई महीने वो पड़े रहेंगे, लेकिन किसी को यह नहीं पता चलेगा कि वो व्यक्ति वहां पर कैसा है। ऐसी स्थिति है जो सर बता रहे हैं, भाई जो बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ऐसे कार्यों में भी पतंजलि आगे और बढ़ेगा और जरूर ऐसे कार्यों में आगे प्रवृत्त होगा। धन्यवाद।
ये पूछना चाहते थे कि अगर ये बताए अचार केक, बिना अंडे वाला केक, कोई भी ट्रेनिंग लेना हो तो कैसे संपर्क करना पड़ेगा? हाँ, तो आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, पूज्य स्वामी जी महाराज आपको बता देंगे। पूज्य दीदी जी साध्वी देवप्रिया जी जो इस पूरे प्रोग्राम को लीड करती हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के निर्माण की बोला है। व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और जब भी पतंजलि में ऐसी ट्रेनिंग्स होंगी या होती रहेंगी, आपको अग्रिम उसमें सूचना मिलती जाएगी ताकि आप सभी लोग उसमें सहभागी रह सकें। धन्यवाद। मिट्टी जांच करने वाली ऐप के बारे में कुछ डिटेल बताएं। मिट्टी की जो जांच करने वाली ऐप है उसके अंदर आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, उससे वो करना चाहते हैं, तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी वो जानकारी डाल दें कि हमें मिट्टी की जांच धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्टिंग किट से जुड़ना है। और आप इसके लिए कार्य और भी कर सकते हैं। समृद्ध ग्राम नाम की जो ये पूरा परिसर बना हुआ है, समृद्ध ग्राम नाम की वेबसाइट भी है, फेसबुक भी है और उसका यूट्यूब का चैनल भी है। आप समृद्ध ग्राम नाम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं या उस पर जो ईमेल आईडी दी हुई है उस पर संपर्क करेंगे तो डायरेक्ट आपका हमारे हेड ऑफिस से संपर्क हो जाएगा, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। पूज्य दीदी जी को नमस्कार। आदरणीय दीदी जी, मुझको ये जानकारी चाहिए। जैसे मैंने प्रतापगढ़ जिले कटरा गुलाब सिंह एक नगर पंचायत अभी बना है नया, तो वहां पर मैं योग कक्षा आज के 7 साल पहले शुरुआत किया था। तो उसमें कुछ हमारे बाजार के जो है युवा बच्चे हैं जो कि अभी बेरोजगार हैं। वो मतलब पढ़ाई करने के बाद वैसे आधी अधूरी पढ़ाई की है, उसके बाद वैसे छोटा मोटा रोजगार माता पिता जो करते हैं उसी में अपना हाथ बटा रहे हैं। तो क्या उनके लिए कुछ यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे हम लोग अभी NSDC के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग सिखा दिया जी, तो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान युवा लगा सके। और हमने दो तरह के तबके के लोगों के लिए शुरू करा, वो प्रोजेक्ट भी हमें मिला। एक तो उत्तराखंड के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग और दूसरा विधवा महिलाओं के लिए, ताकि वो थोड़े बहुत ऐसे काम सीखकर अपने अपने कार्यों में वो लग सके, प्रवीण हो सके। जी, और महिलाओं की भी योग कक्षा चल रही है, उसमें महिलाएं क्या स्वरोजगार के लिए उनको मैं जाकर ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर उनकी व्यवस्था है। इसीलिए इस लेक्चर की इस विशेष सत्र की व्यवस्था पूज्य दीदी जी ने करवाई है, ताकि महिलाएं ही नहीं, पुरुष ही नहीं, पूरे देश में क्रांति का सूत्रपात कर सके। देखो, राष्ट्र निर्माण तब सोचा जाएगा जब घर का विकास होगा जी। पहले आजीविका होगी तभी तो आप राष्ट्र की चिंता कर सकोगे जी। आज लोगों के पास आजीविका तो है नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हम कैसे ऐसा बोल सकते हैं कि वो राष्ट्र हित के लिए कार्य करें? तो इसलिए पहले आजीविका का सबका हक बनता है, आजीविका सबके पास होनी चाहिए। और अगर अपना कौशल विकास कर ले तो पूरे देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो बेरोजगार घूमे। तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है? सभी व्यवस्था हो सकती है। तो कैसे होगा? आपको ग्रुप में मैसेज आएगा, ये वाली ट्रेनिंग चल रही है, तो आप उनके अंदर उनको ला सकते हैं। अगर विशेष रूप से आप कोई ट्रेनिंग आयोजित करवाना चाहते हैं, 30-40 का बैच आपके पास है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो पूज्य दीदी जी से संपर्क करके उनसे अनुमति लेकर हम विशेष रूप से भी कुछ बैच ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न है योग शिक्षा से। भारत शिक्षा बोर्ड जो है इसमें तो योग शिक्षा है ही, और जो शिक्षा बोर्ड इस देश में चल रही है उसमें भी स्कूली शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक उसमें योग शिक्षा को जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है भिवानी, उसने योग शिक्षा को जोड़ दिया है। आपके लिए और गर्व करने की बात यह है, उसके अंदर जो शिक्षा करिकुलम पढ़ाया जाता है वो पतंजलि द्वारा डिजाइंड है। तो कुछ चीजें वो कहते हैं ना, पतंजलि इतना विराट स्वरूप है, 1 घंटे में तो उसको कवर कर ही नहीं सकते। ऐसे बहुत पीछे पीछे कार्य हैं जो कि पतंजलि में होते रहते हैं। लेकिन जैसा कि भाई आप बता रहे हैं, इसमें बहुत कुछ सरकारों पर डिपेंड करता है, क्योंकि पतंजलि एक प्राइवेट एंटाइटी होने के नाते थोप नहीं सकता कि योग शिक्षा कराओ। हम रेकमेंड कर सकते हैं, तो वो पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन में हर जगह जा रहा है। और आपके साथ हम लोग भी देखना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे 2री-3री कक्षा में पढ़ते हैं वो योग शिक्षा
नैतिक शिक्षा साथ में ही पढ़े तो जरूर ऐसा कार्य होगा। समय की मांग है बिल्कुल। अभी जो है, इसीलिए योग शिक्षा को जो है जितना भी बोर्ड चल रहा है उसमें जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। ओम दीदी, मुझे ये जानना है कि ऑनलाइन जो क्लासेस आपने बताया उसमें क्या BHMS का भी ऑनलाइन कोर्सेज है क्या? BHMS का नहीं है, BMS का हमारा जो होता है उसमें वैद्य ट्रेनिंग का है, लेकिन BHMS के जो विद्यार्थी हैं वो जैसे अभी हमने एक कोर्स लॉन्च करा जिसकी बहुत मांग है, वो है संतति सृजनम, गर्भ संस्कार। तो BMS है सब है उसमें। नहीं है, ऑनलाइन में BMS है अभी? ऑनलाइन BMS नहीं होता, और वैद्यों की ट्रेनिंग होती है वो ऑनलाइन है जी। PG और PhD ऑनलाइन नहीं हो सकती, ये रेगुलर कोर्स है, कोई भी यूनिवर्सिटी इनको ऑनलाइन नहीं संचालित कर सकती। जी। तो आप एक बार सभी लोग सीधे बैठ जाएं, प्रणव ध्वनि से हम समापन करेंगे। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।